जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिहाज से और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, 2014 में आखिरी इलेक्शन हुए थे। उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने के बाद, संपन्न होने के बाद, शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद अब सरकार बनाने का समय आ चुका है। ये सरकार बहुत मायनों में खास है। सबसे पहला कारण, जम्मू कश्मीर की पहली यूनियन टेरिटरी वाली सरकार ये होगी। दूसरा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद ये पहली सरकार होगी। और इसी के लिए जोड़ तोड़ और हर तरह की राजनीति हर एक पार्टी ने की। फाइनल रिजल्ट्स निकले जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरी। इसके अलावा नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रूप में जानी जाती है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर ही महदूद रहना पड़ा। इसके अलावा भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर, दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी, बट बावजूद इसके वो सरकार बनाने में समर्थ नहीं हो पाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के जो हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता जो है वो चुना गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी 42 एमएलए द्वारा। इसके अलावा 4 और निर्दलीय एमएलए ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है, जिसमें प्यारे लाल, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जीते हैं इंदरवाल से, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही थे, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़कर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और उनकी अब घर वापसी हुई है। इसके अलावा सतीश शर्मा, जो कि कांग्रेस में थे, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो थे मदन लाल शर्मा, उनके सुपुत्र हैं। उन्होंने छम कॉन्स्टिट्यूएंसी से निर्दलीय चुनाव जीता और अब वो नेशनल कांग्रेस में जाने की बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। चौधरी अकरम, जो कि सुरनकोट से जीते हैं, इन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। और इसके अलावा रामेश्वर सिंह, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जिनकी एक पहचान एक कर्मठ और ऑनेस्ट डॉक्टर के रूप में बनी में रही है, वो भी बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीते हैं। अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। तो कुल आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का 42 + 4 46 हो चुका है। इसके अलावा 6 सीटें जो हैं वो नेशनल कांग्रेस की हैं और इसके अलावा सीपीआईएम भी उन्हें समर्थन दे रही है, जिसके पास 1 सीट है। तो साफ तौर पर आज जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनके सहयोगी दल मिलकर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगे तो क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इंतजार कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की पहली सरकार का, जो कि 10 साल बाद बनने वाली है। यूनियन टेरिटरी की पहली सरकार है, 370 हटने के बाद ही पहली सरकार है। वहीं अगर बात करें तो इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि उमर अब्दुल्ला द्वारा अगर ये सरकार बनती है, जिस तरह के पूरे कयास अब फाइनल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या होने वाला है, सबसे पहला फैसला वो क्या करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, जिसका न सिर्फ कश्मीर के लोगों को, कश्मीर की जनता को, कश्मीर के वोटर्स को, पर जम्मू के वोटर्स को भी उसी का इंतजार है। वो है जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड का दर्जा। उसको लेकर लगातार जद्दोजहद जारी रहेगी, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने कहा है। वहीं बात करें अनुच्छेद 370 की, तो उन्होंने कहा है कि थोड़ा समय लगेगा। देखना ही होगा कि कितनी मजबूत सरकार चला पाते हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एआईएमआईएम के चीफ हैं, उन्होंने यहां पर कहा है कि एक वीक सरकार होगी, वीक ये सीएम होंगे उमर अब्दुल्ला। पर इसी सब की चर्चाओं के बीच जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिलेगी, ये खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो असेंबली में पहुंचेंगे, ये खुशखबरी है। और ये बड़ी बात है कि अब कोई भी मुद्दा जो लोगों की बात जो है वो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती थी, वो पहुंचाने में ये सरकार समर्थ हो, इसी की हम उम्मीद करते हैं।